आप शुरू हो गए। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न था कि ओशो कहते थे कि गांधी की गरीबी हिंदुस्तान को काफ़ी महंगी पड़ी। उनका तर्क ये था कि जो गांधी जाते हुए हिंदुस्तानियों के दिमाग में डाल के गए कि चरखा चलाओ, सादा जीवन जियो, कंबल ही लो, नहीं, तो उससे हिंदुस्तान का काफ़ी नुकसान हुआ कि हिंदुस्तान ने टेक्निकल लेवल पे, जैसे यूरोपियन यूनियन है वैसे वो चीज़ें काफ़ी लेट शुरुआत हुई। तो काफ़ी 20-30-40 साल जो गांधी की बातें थी उन्हीं चक्करों में कि एक गाल पे खाया तो दूसरे आगे कर दो, जिसकी वजह से जैसे नेहरू जी की भी यही अप्रोच थी। जो चाइना की वार हुई उस टाइम जो आर्मी जनरल वगैरह थे वायसराय के बाद जो आए, उन्होंने नेहरू जी को कहा कि आप आर्मी रखो, उन्होंने फाइल फ्रैंक की वार दी। तो आपका इस चीज़ के बारे में क्या कहना है? ओशो तो इवन कहते हैं कि गांधी जी ने इंडियंस के साथ गेम प्ले किया कि उन्हें एक्स्ट्रा तजुर्बा था जो अफ्रीका में वो स्ट्रगल देख के आए थे, मंडेला वगैरह के साथ अफ्रीकन जो स्ट्रगल में वो रह के आए थे, उससे उन्हें बड़ी जल्दी समझ थी कि कैसे लोगों को अपने पीछे लगाना है और कैसे सियासत करनी है। लेकिन जो उनका मूल सिद्धांत था कि चरखा चलाओ और सादगी में रहो, हम हिंदुस्तानी सिंपल वे से रहते हैं, उससे इंडिया काफ़ी पीछे रह गया तरक्की वाइज, फाइनेंशियल स्टेटस वाइज। देखो, जिस तरीके से तुम कह रहे हो, अगर हम उस तरीके से बात करें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 1947 के बाद 40 साल तक हिंदुस्तान के हर घर में चरखा काता जाता था। जी जी। क्या ऐसा था? हर जगह तो नहीं था, लेकिन गांव में कुछ कुछ हो सकता है। लेकिन धागा मिल वगैरह आज भी चल रही है इस जगह। एक देखो, बात थोड़ी समझनी पड़ेगी हमें। ओशो ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमें वो समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि ओशो अपने आप को रईसों के गुरु बता चुके हैं। अगर वो भूल के भी ये कह दें कि गांधी बहुत अच्छे थे और मासेस के दिल को जीता, तो लोग तुरंत ही उनके आश्रम में घुसने के लिए प्रवेश शुल्क जो होता है उसे बंद करवाएंगे। समझो बात को मैं जो कहने जा रहा हूं। गांधी से इस देश को नुकसान नहीं हुआ, गांधी से इस देश को बड़ा फायदा हुआ। और गांधी के चरखे की जहां तक बात है, दुनिया का एकमात्र मेडिटेशन है जिससे धन कमाया जाता है, चरखा। 8 घंटे चरखा काटना गांधी के अनुसार जरूरी था। और 8 घंटे चरखा काटने वाला इतना शांत हो सकता है कि उसे अंग्रेज घोड़े पे बैठ के डंडा मारे और उसका सर फूट जाए और दोबारा उठ के फिर खड़ा हो जाए सर फोड़वाने के लिए, ना कि सर फोड़ने के लिए। लेकिन 8 घंटे आप मशीन से भी सेम काम कर ही सकते। वही तो बड़े मजे की बात है। जिस समय गांधी तुमसे ये कह रहे थे तब तुम्हारे पास मशीन खरीदने के पैसे नहीं थे। मशीन खरीदने के जब तक पैसे ना हो जाए तब तक क्या वेट करोगे? आज तुम्हारे पास इतनी मशीनें हो गई, अब तुम कह रहे हो कि हर घर को रोजगार नहीं मिल रहा, देखो अब ये विदेशी आ गए और अब ये रोजगार छीन रहे हैं। गांधी ने तुम्हें रोजगार दिया तो तुम कह रहे मशीनें क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? देखो बात समझो, गांधी की किसने मानी? मैं तो आज भी कहता हूं कि गांधी जैसा अभूतपूर्व इंसान होना मुश्किल है। अगर मुझसे बात करो तो मैं ये कहूंगा कि एक पक्ष में मैं गांधी के बैठ जाता हूं, दूसरे पक्ष में तुम्हारे सारे महात्माओं को गांधी के खिलाफ बैठा लो, मैं उनसे तर्क करने को तैयार हूं। गांधी वाकई में बनिया था और एकमात्र ऐसा बनिया था जिसने लोगों को खुद धर्म साधना सिखाया। गांधी के अतिरिक्त हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ जिसके लिए लोग मारने को नहीं मरने को तैयार हो। मारने को तैयार होने वाले तो भगत सिंह भी मिल जाएंगे और भी मिल जाएंगे, लेकिन मरने को तैयार हो ऐसे तो मिलना मुश्किल है। और गांधी के पास सैकड़ों में ऐसे लोग थे। और वो चरखे का कमाल था। चरखा काटने वाले व्यक्ति का चित्त जो है बिल्कुल रुक जाता है, मन भागना बंद कर देता। और मैंने कहा दुनिया का एकमात्र मेडिटेशन है जो धन कमा के देता है। गांधी से ज्यादा तो औद्योगिक व्यक्ति नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा इस देश को अगर किसी ने मूर्ख बनाया वो थे महात्मा बुद्ध। अब मेरी बात हटने वाली है और ये ओशो उन्हीं के सन्यासी, ये 700 साल पहले महात्मा बुद्ध के संगत में ही रहे, या जो भी कह लो उन्हीं के अनुयायियों के बीच रहे। इनका तो वो लालच तब भी नहीं गया जब इस जन्म में भी आके अपने सारे सन्यासियों को मैरून वस्त्र पहनावा डाले। और ये बात मेरी छिदेगी, लेकिन मैं कह रहा हूं ओशो ने गांधी पे ये कमेंट्स इसलिए किया कि गांधी की वजह से देश दीन दरिद्र हो गया,
ये कमेंट्स अगर ना करें तो लोग ओशो की संपत्ति छीन लेंगे। सोच के देखो कि ओशो जिस समय ये बोल रहे हैं उस समय अगर वो यही स्टेटमेंट दें कि गांधी बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, गांधी ने मासेस का दिल जीता, गांधी ने ऐसी व्यवस्था की, ऐसा चरखा बनाया जो लोगों को ध्यान के साथ साथ धन भी देता था, तो लोग सबसे पहले प्रश्न करेंगे अपने आश्रम में क्यों धन रखा, अपने आश्रम में क्यों पैसे ले रहे हो। हमारा कोई ना छीन ले इसलिए कमेंट्स कर रहे थे। तो वो ये समझने को महात्माओं की चालाकी है, ये इसी को मैं बोलता हूं महात्माओं की चालाकी। और मैं ओशो को प्रेम करता हूं, इसके बावजूद ये बोल रहा हूं, बड़ा मुश्किल होगा समझना। मैं ओशो को इन अर्थों में प्रेम करता हूं कि ओशो के अपने ढंग थे कहने के, लेकिन हाँ जब वो ऐसे कमेंट्स करते थे किसी के ऊपर तब जरूर ये संदेह उठता था कि उन कमेंट्स के पीछे का राज क्या है। तो गुरुजी इसमें मैं एक क्वेश्चन मेरा ये है, तो फिर ओशो ये भी कहते थे कि उनसे पहले जैसे स्वामी विवेकानंद, परमहंस वगैरह ये जब यूएसए में गए तो ओशो का कहना था कि मुझसे पहले जितने भी गुरु यूएसए में गए उन्होंने यूएसए और वेस्ट के अगेंस्ट उन्हें खुश करने के लिए कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ मैं ही था एक जिसने वेस्ट के साथ पंगा लिया, सीधा उनके देश में जाके उनको गाली दी। वो कह रहे थे कि वो इतने जेन्युइन गुरु नहीं थे क्योंकि वो मतलबी थे, अपनी मशहूरी के लिए अच्छी खासी बातें बोलते रहे। देखो अब यहाँ पे भी मैं एक बात कह दूं, ओशो जब अमेरिका गए नहीं थे तब ये हिंदुस्तान को गाली देते थे, अमेरिका को अच्छा बोलते थे। और ये स्टेटमेंट जो तुम बता रहे हो ये तब है जब कोपले फिर फूट आई, ओशो ने बोले जब ये सब जगह से निकाले गए थे फिर इंडिया वापिस आ गए थे। ये तब का स्टेटमेंट है उनका कि मैंने उनकी धज्जियां उड़ाई इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। और जाते वक्त तुम कह रहे थे कि इंडिया मूर्खों का देश है, तब गांधी के ऊपर ऐसे कमेंट्स कर रहे थे जो पहला वाला प्रश्न था तुम्हारा। ये तो मौकाटेरियन थे, क्योंकि मैंने दोनों साइड की बातें देखी हैं उनके मुंह से। समझे, ये तो मौकाटेरियन। मैं बात समझने की कोशिश करो, या वो मौकाटेरियन है और या वो अनुभवहीन है। अमेरिका जाए पहले उन्हें पता ही नहीं था कि वहां इतने दुष्ट रहते हैं, जाके पता लगा तब इंडिया की वैल्यू हुई। कहते ना जिस चीज की वैल्यू करनी है उससे दूरी जरूरी है। तो या तो ओशो को ये दूरी के कारण एहसास हुआ और या फिर वो अपने मौके के हिसाब से बात करते थे, क्योंकि जब इंडिया में रहना था तो इंडिया के खिलाफ बोल के तो नहीं रह सकते जब तुम्हें सारी कंट्री से निकाल दिया गया, तुम्हारे हवाई जहाज नहीं उतरने दिए। तो उस कंडीशन में आपको जो है इंडिया में रहने को दिया गया, तो आप इंडिया के खिलाफ कैसे बोलोगे? तब तो आप बोल रहे हो इंडिया बड़ा महान देश है, भारत एक ऐसी जमीन है जिसपे इतने साधु संत जन्मे। और पहले आप कहते थे यहाँ दुष्ट और गरीब और दरिद्र जन्मे। चलो फिर आप ये बात बताइए, जब मैं जैसे हम बाहर घूमते लेकिन फिर सुनो, इन सब बातों के आगे बढ़ाने से पहले एक चीज कह दूं कि आई लव यू ओशो। उसका कारण उसका कारण है, मैं फिर कह रहा हूं, उनकी सारी बदतमीजियों के बाद भी मुझे उनकी कॉन्शियस से प्रेम है। कृष्ण का स्त्रियों को नग्न देखना, कृष्ण का 1 अरब 20 करोड़ लोगों को मरवा देना, कृष्ण का अश्वत्थामा जैसा और छोटे छोटे झूठ बोलना, उन सारी चीज़ों के बावजूद भी कृष्ण से मुझे प्रेम है, क्योंकि उनकी दृष्टि जिस चीज़ पे टिकी थी वो अलग थी। जिस तरीके से तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो और मैं आंसर दे रहा हूँ, मेरी दृष्टि यहाँ तुम पे भी टिकी है और उस पर भी टिकी है जिसके माध्यम से और लोग सुन रहे हैं। उसी तरीके से जिस वक्त ओशो बोला करते थे उस वक्त जिसने प्रश्न किया उनके दृष्टि उन पे होती थी। हो सकता है किसी ने गांधी का शिष्य आ गया हो जो गांधी की तारीफ करने के लिए उनसे बात कर रहा हो और निश्चित ही उसके विपरीत में ले जाके उसे पूरा दर्शन होगा, इसलिए गांधी के विरोध में बोले। मैं नहीं जानता वो प्रश्न किसने किया था, लेकिन फिर समझो मैं कह रहा हूं कि आई लव ओशो वो इसलिए कह रहा हूं कि इस सब के बावजूद मुझे उनसे प्रेम है, क्योंकि वो आत्मिक व्यक्ति थे। बाहर जगत में रहने के लिए बहुत से साम दाम दंड भेद करने पड़ते हो, वो ये जगत करवाता है, ये जगत करवाता है, वो खुद नहीं करता आदमी, ये जगत करवा लेता है। तो फिर जो आजकल लोग कंफ्यूजन में हैं कि कोई गांधी के अगेंस्ट है, कोई फेवर में है, कोई ओशो के अगेंस्ट है, कोई फेवर में है, तो मेन कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि क्या सीखना चाहिए उनसे? भाई देख, मैंने अभी 2 दिन पहले हितेश के साथ एक वीडियो डाला, जिन मित्रों को कंफ्यूजन लग रहा हो वो वाला वीडियो देख ले। मैंने साफ कहा धर्म आपका व्यक्तिगत मामला है, आपको किसी से सीखना नहीं है। गांधी से सीखोगे टकले हो जाओगे, समझे, भगत से सीखोगे बंदूक उठा लोगे,
ओशो से सीखो कि टोपी पहननी पड़ेगी, तो एक बात ध्यान रखो, अपनी सुनो, अपना एनालिसिस करो, तुम जहां हो वहीं धार्मिक हो। धार्मिक होने के लिए किसी का अनुसरण नहीं चाहिए। धर्म ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके लिए अनुसरण की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग अनुसरण कर रहे हैं। और मैं इतनी अच्छी बात कह रहा हूँ, बहुत से लोग कहेंगे इसी बात के लिए आपका अनुसरण कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे अनुसरण से मुझे कोई लेना देना नहीं। बाय गॉड मैं बता रहा हूँ, तुम मेरी तारीफ करो, तुम मुझे गाली दो, मुझे दोनों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे मतलब की बात होंगी और मेरे मतलब की बात कोई भी नहीं। कितनी बार ऐसा होता है कि एक ही पोस्ट पे एक लिखता है ये साला दुष्ट है और दूसरा लिखता है ये साला भगवान। मैं किसकी मानूं? आई एम सो कंफ्यूज्ड ऑलवेज। तो मुझे कंफ्यूजन चाहिए नहीं, इसलिए ना मैं किसी का प्रेम देखता हूँ ना मैं किसी की हिंसा देखता हूँ। जो मैं हूँ वो मैं जानता हूँ, मुझे किसी से मोह नहीं लगता। लेकिन धर्म में भी लोगों की कंफ्यूजन है। तो जिनके कंफ्यूजन है वो ये कहें कि कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन दूर करवाने आए। उसके लिए वो एक तरीके से मुझसे क्लास ले सकते हैं, एक काउंसलिंग ले सकते हैं। काउंसलिंग की मैं फीस ले लूंगा। लाइक सनातन वे ऑफ लिविंग को लेके भी लोग सनातन, देखो फिर समझो, सनातन का अर्थ होता है जो सदा से था, टाइमलेस। सनातन का अर्थ हिंदू नहीं है। नहीं, वो मेरे को पता है कि क्या आपको लगता है कि सनातन वे ऑफ लिविंग इज द अल्टीमेट थिंग, कि ये एक बेस्ट चीज है फॉलो करना? सनातन वे ऑफ लिविंग अगर आप कह रहे हो तो आप बात ही गलत कह रहे हो। सनातन जो सदा से था, जो है और वो रहेगा, उसमें तो आप रह सकते हो, वही रहे हो, उससे बाहर तो हो ही नहीं। सनातन कोई बाहर चीज थोड़ी ना है तुमसे जिसे तुम अपने ऊपर ओढ़ लोगे। सनातन की तो एक बहुत बड़ी धारा बह रही जिसके अंदर तुम हो। तुम्हारी मक्कारियां भी सनातन है, तुम्हारा प्रेम भी सनातन है, तुम्हारी इंसानियत भी सनातन है। सनातन में तो सब समाहित है। लेकिन लोगों को बेसिक चीजें ही नहीं ना पता कि इंसानियत क्या है। सनातन अगर वर्ड का यूज हो रहा है तो शिक्षा किस तरीके से लेनी चाहिए, गुरुकुल में लेनी चाहिए, मॉडर्न में लेनी चाहिए? मैं हमेशा एक बात कहता हूं, और जिस बात पे आके लोगों में कंफ्यूजन बढ़ सकता है, लेकिन सच बात तो यह है, क्लियरिटी बढ़नी चाहिए। और वो बात सिर्फ इतनी सी है, जहां तक ठौर किथे है। गीता कृष्ण के बोलने से पहले क्या कृष्ण की गीता कहीं लिखी थी जो कृष्ण ने पढ़ी? क्या दुनिया का कोई भी ग्रंथ जो तुम पढ़ रहे हो वो जिसने लिखा था उसने कहीं पढ़ा था? नहीं। हर व्यक्ति के अपने अनुभव रहे हैं, उस अनुभवों से उसने जाना है। तुम भी अपने अनुभवों से जानो। तुम अगर किसी किताब को पढ़, किसी ने किसी किताब को लिखा तो उसने अपने ज्ञान का उसमें मुश्किल से 20% लिखा होगा। कोई भी किताब 100% ज्ञान नहीं लिख सकती, 20% चलो लिख दिया होगा। अब उस 20% को तुमने पढ़ा तो तुम्हारे मस्तिष्क का भी 20% ही उसमें से सीख पाएगा, यानी कि 80% तो तब भी उसमें रह जाएगा। हालत यह है कि जिस तरीके से जिरॉक्स करने पर पहली प्रति से दूसरी प्रति थोड़ी अच्छी निकलती है और फिर उसका ही अगर जिरॉक्स करते जाओ तो 20-25 प्रति के बाद कोरा कागज निकलने लगता है। तो जब भी आप किसी पद्धति को अपने ऊपर ओढ़ने चलते हैं तो आप ये समझ लीजिए आप कोरा कागज होने की तैयारी कर रहे हैं। पद्धति को सीखना नहीं होता, पद्धति को सीखना ही गड़बड़ है। मेरा मानना है कि धर्म की बात में अगर सबसे ज्यादा कोई भटकाव है तो धर्म की बात ही है। धर्म की बात के अतिरिक्त धर्म में कोई भटकाव है ही नहीं। क्योंकि कोई व्यक्ति, धर्म का पहला अर्थ मैं बिल्कुल क्लियर कहता हूं, आप फिर खोल के देख लो, सभी धर्म पुस्तक एक ही बात कहती है, धर्म का अर्थ है स्वभाव। और ये भी मैं भी कहता हूं स्वभाव। अब जो मेरा स्वभाव है इसको मुझे तुमसे क्या रीड करवाना? हाँ, इसको खराब करना हो तो जरूर करवाना है कि तुम क्या खाते हो भैया, हम भी वही खाएंगे, तो तुम्हारा खाना खा लेने से हम धार्मिक हो जाएंगे। बुद्ध जैसे चीवड़ पहनते थे वैसे इतने लोग चीवड़ पहन रहे हैं। बुद्ध कहते थे अप्पा दीपा भाव, चूतियों का आप ही बताओ गुरुजी, अप्पा दीपा भाव कैसे होना है? सोचो, अप्पा दीपा भाव का मतलब होता है अपने दिए स्वयं बनो। और तुमने अभी देखा, हम वहां गए थे धर्मशाला, वहां मार हजारों लोग अप्पा दीपा भाव होने के लिए उनसे शिक्षा ले रहे थे। और
इतने मजे की बात नहीं सीखते। बुद्ध ने कहा अपनी एक तरीके से फिलॉसफी के, बुद्ध फिलॉसफी के तहत वो दलाई लामाओं में आते हैं, मतलब दलाई लामा में आ गए। अब दलाई लामा के बाद एक दलाई लामा और चुनेगा, तो बाकी के सब तो चूना लग रहा। जब दलाई लामा अगला वाला चुनेगा तो बाकी सबको तो चूना लग रहा है ना बुद्ध होने के चक्कर में। तो इतने हजारों लोगों की मृत्यु पे बुद्ध खड़े हैं, ये कैसा धर्म? मतलब उन्होंने जो जो हजारों की भीड़ की जो सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ जर्नी थी, वो तो मतलब खराब हो ही गई। बिल्कुल खराब हो गई। मैं क्यों नहीं देता प्रवचन भीड़ में जाके? क्योंकि मुझे मालूम है भीड़ में नुकसान पहुंचाऊंगा। लेकिन कोई अगर 15, 18, 20 साल का बच्चा है तो उसे गाइडेंस भी तो चाहिए ही। किसने कहा? नहीं चाहिए। किसने कहा? कृष्ण को किसने गाइड किया था? बुद्ध को किसने गाइड किया था? और बुद्ध के जितने गाइड किए थे 12 साल तक वो बुद्ध का भटकाव था। 12 साल तक बुद्ध को जो गाइड करते रहे थे, उसके बाद जो है बुद्ध ने कहा कि सब व्यर्थ है, उसके बाद बुद्ध ने जाना। हाँ, वो सही कह रहे, एक बार उन्होंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था, सब कुछ रियलाइजेशन खुद हो गई। आप